अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडे की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने आज से पहले कभी भी इतनी मज़ेदार अंडे की रेसिपी नहीं खाई होगी, ना तो कभी पकाई होगी और ना कभी देखी होगी, ना सुनी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 4 अदद अंडे हमने तोड़ कर लेने हैं। इसके बाद हम लेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने लिया था 3 टेबल स्पून। 3 चम्मच भर के बेसन के अंडों में हमने शामिल कर देने हैं। और अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर मैंने डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बस हमने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसमें जो बेसन की गुठलियाँ नज़र आ गई हैं ये नज़र नहीं आनी चाहिए। बेसन अच्छी तरह से अंडों में मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर तवा लिया है, इस पर हम डालेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हमने जो ये अंडों का बैटर बना के रखा था ये पूरा हमेशा हमने तवे पर डाल देना है फैलाते हुए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। तो देखिए ऊपर से ये अच्छी तरह से पक चुका है और देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल रोटी की तरह से ये फूलना शुरू हो चुका है। बहुत बेहतरीन सा ये पक चुका है एक साइड से। ये देखिए इसमें बबल्स बन गए। अब हमने इसे रोल की तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर साइड से हम इसे उठाएंगे। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, देखिए फ़ोल्ड करते जाएंगे। जिस तरह से रोल हम फ़ोल्ड करते हैं ना, उसी की तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आज से पहले मुझे यकीन है कि आपने कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने बड़े साइज़ का तवा लिया था, इसीलिए मैंने एक ही दफ़ा में पूरा अंडा मैंने डाल दिया और मैंने इस तरह से रोल बना लिया। अगर आपका तवा छोटे साइज़ का है तो आप इससे 2-3 दफ़ा भी इस तरीके से रोटी बना के आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मज़ीद हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। देखिए सेंटर में से दोबारा इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसके पीसेस काफ़ी ज़्यादा ये बड़े बड़े पीसेस हैं, तो इन्हें हमने छोटे पीसेस में काट कर लेना है। तो यहाँ देखिए कटिंग इसकी हो चुकी है। इस तरह से देखिए आपने छोटे पीसेस में काट के लेना है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम इसके लिए अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसके लिए कढ़ाई पे सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज मैंने बारीक चॉप करके ली है। प्याज को हमने इसमें फ्राई करना है। प्याज देखिए हमारी फ्राई हो गई है। थोड़ा सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है। इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इस तरह से 2 टुकड़ों में कटी हुई। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर हरी मिर्चों की बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ गई है। प्याज भी देखिए हमारी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया, इस तरह से मैंने स्लाइस में काट के लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भून लेना है।
तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। नमक ध्यान से डालिएगा, अंडों में भी नमक हमने डाला था। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी आपने इसमें डालनी है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा इसका जायका बनेगा। तो बस हमने इसे मिक्स करना है, मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए टमाटर जो हैं हमारे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मसालों को हमने अच्छी तरह से पकाना है। इसके साथ ही मटर इसमें डालेंगे। आधी प्याली मटर के दाने थे मेरे पास, ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। इसमें मटर भी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो बस हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है इसे। मटर आपने इस रेसिपी में ज़रूर डालनी है, मटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस यहाँ मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें मटर भी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से हमारा कुक हो जाए। तो जब तक कि ऑयल इसमें अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक हमने इसी तरह से मसाले को पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये फ्राई किए हुए अंडे इसमें शामिल करने हैं और अब हमने इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो हमने कुछ देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है, 1 से 1.5 मिनट तक। तो वैसे तो आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मसाला भी इसका बनाया है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, 1/4 कप के बराबर यहाँ पानी इसमें डाला है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, 1 गड्डी हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बन गई है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, ढक के हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था, हल्की आंच पर पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाया ताकि अंडों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जो हमने मसाला रेडी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए लुक आप इसकी चेक कीजिए, कितना मज़ेदार ये लग रही है रेसिपी। बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका है और खाने में इतनी लाजवाब ये रेसिपी है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं ना तो 4 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। इतनी मज़े की लाजवाब रेसिपी है ये कि वाकई में हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएं। ब्रेकफास्ट के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी अंडों की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।